फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एमसीबी टाइप चेंज ओवर स्विच क्या होता है, कैसे काम करता है और इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। और फ्रेंड्स, हम ये भी देखेंगे कि हमें ये क्या क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है और ये भी देख लेंगे फ्रेंड्स इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि ये न्यूट्रल पोजीशन पे है। जब हम इसको एक नंबर पोजीशन पे करते हैं तो हमारा लोड ऑन हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या है, एक नंबर लोड है वो ग्रिड से चल रहा है। जब हम इसको 2 नंबर पे करते हैं तो ये 2 नंबर लोड जनरेटर से चल रहा है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, हम इसको 1 नंबर पे चला के रखते हैं ग्रिड सप्लाई से। ग्रिड सप्लाई हमारी चली जाती है क्योंकि आपको पता है इंडिया में ग्रिड सप्लाई चली जाती है, बार बार आती जाती रहती है, तो ये ग्रिड सप्लाई चली जाती है। ठीक है, वहाँ पे हमारी बैकअप सप्लाई जनरेटर हो सकता है, यूपीएस हो सकता है, इन्वर्टर हो सकता है, उसको हम ऑन करेंगे और इस चेंज ओवर एमसीबी को हम क्या करेंगे, 2 नंबर पे सेलेक्ट कर देंगे तो ये 2 नंबर पे चलने लग जाएगी। उसी कंडीशन में क्या होता है, थोड़ी देर बाद में हमारी ग्रिड सप्लाई फिर से आ जाती है। तो ये मान लीजिए हमारी सप्लाई फिर से आ गई है और हमें पता लग गया कि ग्रिड की सप्लाई आ गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चेंज ओवर को 1 नंबर पे फिर से सिलेक्ट कर देंगे और हमारा लोड चलने लग जाएगा। तो इसलिए तो हम इसको लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं ये चेंज ओवर एमसीबी क्या होती है और कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, ये है एमसीबी टाइप चेंज ओवर, जिसको फ्रेंड्स सीएनसी कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, उससे पहले आप इसके एक बार फंक्शन को जान लीजिए। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो ये लीवर दिया गया है, हैंडल दिया गया है, ये 3 पोजीशन पे काम करता है। जैसे मान लीजिए आपको इसको 1 नंबर पे करना है तो ये 1 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, 1 नंबर सप्लाई पे चलने लग जाएगा। और फ्रेंड्स, उसको अगर आपको 2 नंबर पे सेलेक्ट करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको इसको बीच में करना पड़ेगा, यानी कि न्यूट्रल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसको ऊपर करना पड़ेगा तो ये 2 नंबर पावर सप्लाई को यूज़ करने लग जाएगा। इसके अंदर फ्रेंड्स जो इनपुट सप्लाई है वो यहाँ पे 4 टर्मिनल के द्वारा दी जाती है, यानी कि डबल इनपुट है। और जो आउटपुट है फ्रेंड्स वो सिंगल आउटपुट है। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास ग्रिड की सप्लाई है तो ग्रिड की सप्लाई आप यहाँ पे देंगे और जो जनरेटर की सप्लाई है वो आप इन 2 टर्मिनलों पे देंगे। तो यानी कि हमारे पास 2 सप्लाई हो जाती है, ग्रिड की सप्लाई और जनरेटर की सप्लाई। उनको फ्रेंड्स हमें यहाँ पे इस सेलेक्टर स्विच के थ्रू, ये जो लीवर दिया गया है इसके थ्रू हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सी पावर हमें यूज़ करनी है। उसके बाद जो सप्लाई निकलेगी वो इन 2 टर्मिनलों से निकलेगी। अगर हम इसको 1 नंबर पे करते हैं तो जो ये नीचे वाले टर्मिनल है उनकी सप्लाई यहाँ पे हमें मिलेगी। अगर हम फ्रेंड्स इसको 2 नंबर पे करते हैं तो हमें जो ये ऊपर वाले 2 टर्मिनल है इनकी सप्लाई हमें आउटपुट में मिलने वाली है। फ्रेंड्स, इसके जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जहाँ पे हमें 2 सप्लाई लेनी हो, मान लीजिए हमारे ग्रिड की सप्लाई भी है और जनरेटर की सप्लाई भी है, हमारे पास कुछ ऐसा लोड है कि हम उसको बंद नहीं कर सकते ज़्यादा देर के लिए। और ग्रिड सप्लाई में क्या होता है फ्रेंड्स, कभी आ जाती है और कभी चली जाती है और काफ़ी टाइम का कट भी लग जाता है। उस केस में हमें क्या है, उसके लिए एक बैकअप सप्लाई लेके रखनी पड़ती है, जैसे कि यूपीएस की सप्लाई या फिर जनरेटर की सप्लाई। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं कि क्या हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है या नहीं करवाती। फ्रेंड्स, इसके अंदर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होती, यानी कि ये हमें कोई भी सेफ्टी नहीं देती है। ये एक स्विच का काम करती है, नॉर्मल स्विच जो होता है ऑन ऑफ के लिए एक आइसोलेटर का काम करती है फ्रेंड्स। ठीक है, जो एमसीबी होती है, एमसीबी के अंदर तो फ्रेंड्स अलग अलग की प्रकार की प्रोटेक्शन होती है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमारा ये चेंज ओवर एमसीबी है इसके अंदर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं होती। ये बिल्कुल एक स्विच की थ्रू काम करता है। इसके अंदर कॉन्टैक्ट है और कॉन्टैक्ट मेक एंड ब्रेक होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इसके कनेक्शन करना सीखेंगे। इसके फ्रेंड्स ये नीचे से यहाँ पे आप देखेंगे 2 और 4 नंबर और 6 नंबर और 8 नंबर, ये तो है इनपुट के टर्मिनल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो 1 और 5 नंबर है ये है आउटपुट के टर्मिनल। इसके अंदर फ्रेंड्स टोटल 6 टर्मिनल दिए गए हैं, 4 नीचे और 2 ऊपर। तो फ्रेंड्स, इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ।
तो फ्रेंड्स अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी जो सप्लाई आ रही है वो ग्रिड से सप्लाई आ रही है। यहाँ पे हमने एक एमसीबी लगा रखी है डबल पोल की, और जो यहाँ पे जो ये सप्लाई आएगी उसको हम बैकअप सप्लाई के तौर पे यूज़ करेंगे, जो कि जनरेटर सप्लाई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम एमसीबी जो ग्रिड की एमसीबी है उसके साथ में इसके कनेक्शन करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ से फेज लेंगे, फेज कनेक्ट करेंगे और इसको फ्रेंड्स हम 2 नंबर टर्मिनल पे नीचे वाला जो टर्मिनल है उसके साथ में इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स जो फेज है, जो ग्रिड का फेज है वो कनेक्ट हो गया है। अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो जनरेटर का फेज है उसको भी हम इस चेंज ओवर के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से एक फेज लेंगे इससे और इसको हम 4 नंबर पे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। तो हमारे ग्रिड का भी फेज कनेक्ट हो गया है और जनरेटर का भी फेज कनेक्ट हो गया है। अभी बारी आती है फ्रेंड्स न्यूट्रल की। तो फ्रेंड्स हम ग्रिड का न्यूट्रल लेंगे, इस ग्रिड को न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और फ्रेंड्स इसका जो न्यूट्रल वायर है वो हम 6 नंबर पे नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। अभी फ्रेंड्स हम जनरेटर का भी न्यूट्रल इसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका न्यूट्रल हमने यहाँ से ले लिया और इसको हम जो चेंज ओवर है हमारा, उस चेंज ओवर को हम 8 नंबर पे हम कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स इतनी वायरिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ये है ग्रिड की सप्लाई की एमसीबी। यहाँ से जो फेज है वो निकल के हमारा 2 नंबर के अंदर कनेक्ट हो गया है, और ये है जनरेटर सप्लाई की एमसीबी। इसका जो फेज है वो हमारा 4 नंबर के अंदर जाके कनेक्ट हो गया है। और फ्रेंड्स जो ग्रिड का न्यूट्रल आएगा वो ब्लैक कलर का वायर है, वो 6 नंबर के अंदर कनेक्ट हो जाता है। और फ्रेंड्स जो जनरेटर का न्यूट्रल सप्लाई आती है वो हमारा 8 नंबर के अंदर इसके अंदर कनेक्ट हो जाएगा। अभी हम इसके अंदर एक लोड कनेक्ट करने वाले हैं। लोड के तौर पे हम यहाँ पे एक होल्डर और एक बल्ब ले रहे हैं फ्रेंड्स। उसका जो फेज वायर है वो हम 1 नंबर पे कनेक्ट करेंगे और जो न्यूट्रल वायर है वो हम 5 नंबर पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम टेस्ट करके देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ से हमारी ग्रिड सप्लाई आ जाती है, यानी कि ग्रिड सप्लाई ऑन है, और इधर से हमारी जो बैकअप की सप्लाई है वो भी ऑन है। हम क्या करेंगे, जो ग्रिड की सप्लाई है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे, यानी कि पहले नंबर पे हम ग्रिड सप्लाई को रखेंगे। तो ये हमारा चेंज ओवर जो है वो न्यूट्रल पे है, अभी उसको हम 1 नंबर पे करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। अगर हमें इसको डीजी पे यानी कि जनरेटर सप्लाई पे चलाना है तो हम इसको 2 नंबर पे सेलेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन हमारी ग्रिड सप्लाई है तो हम ग्रिड सप्लाई के ऊपर ही चलाएंगे। मान लीजिए थोड़ी देर के बाद हमारी ग्रिड सप्लाई बंद हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे जो जनरेटर है उसके ऊपर। जो बैकअप है यूपीएस भी हो सकता है, इन्वर्टर भी हो सकता है, बैटरी का बैटरी बैंक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये हमारा डीजी पे चलने लग गया है, और कुछ देर के बाद हमारी जो ग्रिड की सप्लाई है वो फिर से आ जाती है। तो ये आ गई है, हमें पता लग जाएगा कि हमारी सप्लाई आ गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 नंबर पे सेलेक्ट कर देंगे और ये चलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो इसका काम होता है, और इस तरह की जो मैंने आपको बताया कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है, और कैसे कैसे इसके फंक्शन है सारी इस वीडियो में आपने देखा, और इसकी वायरिंग आपने सीख ली है किस तरह से इसकी वायरिंग की जाती है। सभी प्रकार के एमसीबी चेंज ओवर इसी तरीके से वायरिंग किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।